हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, अभी ना लास्ट लेक्चर में हम फोर फीचर पे ही चर्चा कर रहे थे। अब उस चर्चा को आगे बढ़ाना है। अब बेटा बात करनी है, अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ हो तो फोर फीचर का ट्रीटमेंट क्या होता है। 2 मिनट के लिए सब सामने देखना। सब सामने देख रहे हैं बेटा, 2 मिनट के लिए। बेटा, अगर शेयर इशू प्रीमियम पर हुआ है तो दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। मान लो बेटा, एप्लीकेशन पर 3 रुपए है, अलॉटमेंट पर 3+2 है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, फाइनल कॉल 2 रुपए की है। ठीक है जी। और प्रीमियम आपको रिसीव हो गया है। मान लो कहानी ये क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन मनी भी दे दी, अलॉटमेंट दे दी। अगर अलॉटमेंट दे दी तो प्रीमियम दे दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी और शेयर जब्त हो गए। तो एक किस्सा तो ये हो सकता है कि प्रीमियम के पैसे आ चुके हो। दूसरा किस्सा ये हो सकता है कि बेटा उस पर्सन ने आपको सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी हो, ना अलॉटमेंट दी हो, ना फर्स्ट कॉल दी हो, ना फाइनल कॉल दी हो। तो ये हो सकता है कि प्रीमियम रिसीव ना हुआ। तो बेटा आज इन दोनों की बात कर लेनी है, दोनों के ट्रीटमेंट में क्या फर्क आएगा वो भी बात कर लेनी है। पहले बात इसकी करते हैं बेटा कि जब प्रीमियम रिसीव ना हुआ, और बाद में बात उसकी कर लेंगे जब प्रीमियम रिसीव हुआ हो। ठीक है जी, श्री गणेश करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 45 से। एस लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ 100 each at a premium of 10 each payable as follow। एप्लीकेशन नंबर 3, अलॉटमेंट पे 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल को 40 की। ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर इन इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट विद द एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल ऑन 100 शेयर। बेटा ना अलॉटमेंट आई ना फर्स्ट कॉल आई 100 शेयर पर। अगर अलॉटमेंट नहीं आई इसका सीधा सीधा सा मतलब है प्रीमियम भी नहीं आया। कहता है दीज शेयर वर फोरफिटेड एंड रीइश्यूड एज फुली पेड एट द रेट 105। ये शेयर जब्त कर लिए गए और बाद में फुली पेड शेयर से कंपेयर कर लो इसको, लेकिन इसको 105 का बेच दिया गया, यानी कि 100 वाली चीज 105 में बेच दी। ठीक है जी, आओ फटाफट से करते हैं जी, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले बेटा, मेरी कंपनी 5000 शेयर इशू करना चाहती है। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30+10, और बेटा फर्स्ट कॉल 40। ये है कहानी। बेटा एक बार फटाफट से टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। 1.5 लाख रुपए आए होंगे, इसके इक्वलेंट शेयर दिए होंगे। 1.5 लाख प्लस 50,000 मांगे होंगे, मिले या नहीं वो देखते हैं। 2 लाख फिर मांगे होंगे, मिले या नहीं वो देखते हैं। कहता है एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। बेटा 100 शेयर पे 40, 4,000 ये नहीं दिए। 100 शेयर पे 40, 4,000 रुपए ये नहीं दिए, और शेयर जब्त। पहले बेटा एक बार ना थर्ड एंट्री करते हैं, क्या की होगी। हमने एंट्री की होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू, प्रीमियम के सामने प्रीमियम के अमाउंट, अलॉटमेंट पर टोटल पैसे जो हमने मांगे वो 2 लाख रुपए। ठीक है जी। बेटा अब ना मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंट्री नहीं कर रहा, शेयर जब्त करने की एंट्री कर रहा हूं। वहां पर मुझे कुछ बताना है, इसी वजह से मैंने थर्ड एंट्री करी है। बेटा जब भी शेयर जब्त होंगे शेयर कैपिटल डेबिट होगी। जब भी फोर फीचर होगा शेयर कैपिटल डेबिट होगी। बेटा पहले जितना करते थे उतना कर लो, जो जो नहीं आया सबके नाम लिखो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो मिल गया बेटा वो जब्त, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। बेटा इतना काम तो पहले भी करते थे हम, एज इट इज काम है तो। बेटा इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं आया है, और जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता तब डेबिट कर देते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देना, लॉजिक है, रटना नहीं है। बेटा आप खुद सोचो, जब मैं अभी पैसे मांग ही रहा था थर्ड एंट्री में, तो मैंने ये देखा कि 1.5 लाख रुपए मैं शेयर के मांग रहा हूँ और 50,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के मांग रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री का प्रॉफिट है। दुनिया के सारे प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, मैंने इसको क्रेडिट कर दिया ये मानते हुए कि ये पैसे आ गए। भैया पहले तो पैसे मांग रहे हैं ना, अगर यहाँ आ जाते तभी तो आ जाते।
मैंने क्या किया, अभी तो पैसे आए भी नहीं तब भी क्रेडिट कर दिया कि मेरी इनकम है, कर दो क्रेडिट, आ जाएंगे सारे पैसे। लेकिन पता लगा एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है उसने 10 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया। अगर भैया प्रीमियम नहीं दिया और मैं तो क्रेडिट करके बैठा हूं कि आ गया, तो बाबू आपको नहीं लगता डेबिट कर देना चाहिए? दैट्स वाई बेटा, प्रीमियम अगर रिसीव ना हुआ हो तो डेबिट कर देना। देखो ये बात ना आराम से सुन लो और समझ लो, शेयर कैपिटल डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट अलग अलग अमाउंट से होता है। शेयर कैपिटल को मैं डेबिट करता हूं कॉल्ड अप वैल्यू से। 100 शेयर पर फेस वैल्यू के कितने रुपए मांग लिए? 30, 30, 40, पूरे 100 रुपए मांग लिए। 100 शेयर पर फेस वैल्यू के कितनी कॉल्ड अप अमाउंट है? ये कॉल्ड अप से डेबिट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है जो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला होता उससे। अगर मान लो यहां पर भी 10 होता और यहां पर 20 होता और प्रीमियम या ना यहां का मिला होता तो ना यहां का मिला होता, तो मैं 30 रुपए से डेबिट करता। कॉल्ड अप वैल्यू से प्रीमियम को डेबिट मत कर देना, ठीक है ना जी? दोनों का लॉजिक अलग अलग है। सिक्योरिटी प्रीमियम वो डेबिट होता है बेटा जो नहीं रिसीव हुआ होता। तो यहाँ पर मुझे 100 शेयर पर 10 रुपए का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। 10,000 रुपए मैं मांग चुका हूँ फेस वैल्यू के, 1,000 का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अलॉटमेंट पर टोटल 4,000 रुपए नहीं मिले, फर्स्ट कॉल पर भी 4,000 रुपए नहीं मिले, और जो मिले बेटा वो सब जब्त। ठीक है जी, रीइशू कर दो शेयर। बेटा आपने 100 का शेयर 105 में बेच दिया रीइशू के टाइम पर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम है रीइशू के टाइम पर भी। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। 100 शेयर 105 रुपए के बेच दिए, 10,500 रुपए आपके पास आए। 100 शेयर शेयर कैपिटल के सामने सिर्फ फेस वैल्यू, मेरा 10,000 का शेयर है, 500 रुपए फ्री के कमा लिया आपने। ये जितनी भी अमाउंट है सारी की सारी बेटा ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं जी। बढ़ जाए आगे, पक्का से? चलो जी बेटा, बढ़ाते हैं बात को आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आओ पढ़ते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 46 क्या कहता है? ड्यूरिंग द ईयर 14-15 एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच एट 55 पर शेयर पेबल एज फॉलो। 15 एप्लीकेशन पर है, 20 अलॉटमेंट पर है, 20 फर्स्ट और फाइनल कॉल पर है। All the issued share were subscribed for by the public. One shareholder holding 500 share did not pay the amount due on allotment and his share were immediately forfeited. बेटा 500 शेयर एक पर्सन के पास है, अलॉटमेंट नहीं दिए, तुरंत शेयर जब्त कर दिया अलॉटमेंट के बाद ही। ठीक है जी। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर पेड द अमाउंट ड्यू अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। कॉल्स इन एडवांस है। एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है बेटा, उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए। After the company had made the first and final call, 200 of the forfeited share were reissued as fully called up at 45 per share. बाबू कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद 200 शेयर रीइश्यू भी कर दिए। बिल्कुल कंपेयर करो फुली कॉल्ड अप शेयर से, और 45 में बेच दिया आपने वो शेयर। मेरा फुली कॉल्ड अप शेयर तो 50 का है, आपने 45 में बेच दिया, नुकसान खा लिया 5 रुपए का। शेयर इशू एक्सपेंसेस भी हैं 7,000 जिनको राइट ऑफ करना है साल के आखिरी में। बड़े दिनों के बाद ये बात आ रही है, बड़े ही दिनों के बाद। चलो खैर बाबू, आओ फटाफट से टेबल बनाते हैं। मेरी कंपनी 10,000 शेयर इशू कर सकती है, 15 एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर 20 है जिसमें 500 रुपए का प्रीमियम है, तो 15 + 5 लिखो, और बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 20 है। ठीक है जी बेटा, 1.5 लाख रुपए एडवांस आए होंगे, फिर शेयर दिए होंगे 1.5 लाख प्लस 50,000 मांगे होंगे, 2 लाख आए या नहीं वो देखते हैं। आगे टेबल कंप्लीट मत करना क्योंकि यहीं कुछ शेयर जब्त हो गया, आगे टेबल कंप्लीट करोगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। कहता है एक पर्सन जिसके पास 500 शेयर है उसने ये 20 नहीं दिए। 500 शेयर पे 20 नहीं दिए मतलब 10,000। 500 शेयर पे 20 नहीं दिए मतलब 10,000 नहीं दिए। ठीक है जी। लेकिन एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है
उसने बेटा मेरे को फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के साथ ही दी। 100 ही शेयर देना है, एक बार देखना, मैं देखता हूँ। एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है, जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, यानी कि 2000 रुपए मेरे पास एडवांस आ गए हैं। बेटा जब एडवांस आ गया तो यहां नहीं आएंगे वो पैसे, कॉल से एडवांस, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल क्लियर है बात। बेटा शुरू की 4 एंट्री नहीं कर रहा मैं, 5वीं एंट्री कर रहा हूँ शेयर जब्त करने की, उसके बाद टेबल पूरी करूंगा, क्योंकि अलॉटमेंट के तुरंत बाद शेयर जब्त हो गए, ठीक है। तो बेटा शेयर कैपिटल डेबिट, जब भी शेयर जब्त होंगे, जितना प्रीमियम नहीं मिला वो भी डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो जो कॉल नहीं दी सबके नाम लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बस अलॉटमेंट ही नहीं दी, और बेटा जो दिया वो सब जब्त, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। उत्तर जी टोटल कितने शेयर है हमारे पास जो जब्त कर रहे हैं हमें? 500। कितनी कॉल्ड अप वैल्यू है? कॉल्ड अप मतलब सिर्फ फेस वैल्यू जितनी मांगी, कितनी मांगी फेस वैल्यू मैंने? 15 रुपए ये मांग लिए, 15 रुपए ये मांग लिए, 30 ही तो मांगे, 30 ही तो मांगे। तो बेटा 30 रुपए से डेबिट कर दो इसको, 15,000 से डेबिट हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दो, वही सिक्योरिटी प्रीमियम जो मिला नहीं है। कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला बेटा? 500 शेयर पे सिर्फ 5, 2500 रुपए। अलॉटमेंट पर टोटल कितने पैसे नहीं मिले? 10,000 रुपए, यानी कि जो मिले सब जब्त हो गए, शेयर जब्त। अब बेटा एक बात बताओ, टोटल शेयर आपके मार्केट में 10,000 थे, आपने यहाँ 500 शेयर जब्त कर लिए, अब मार्केट में शेयर आपके कितने बचे? 9500। 9500 से ही तो मांगोगे बेटा फर्स्ट कॉल, ठीक है ना जी। टेबल पूरी करने की जल्दी मत करना, क्वेश्चन पढ़ने की जल्दी करना पहले, ऐसा ना हो आधा अधूरा पड़ा और भैया टेबल बनाने लग गए, बहुत रायदा हो जाएगा। ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है जी। तो बाबू 9500 शेयर से आपने 20 रुपए मांगे, जिसमें ये 2000 रुपए कॉल से एडवांस के मिलने नहीं वाले। उसके बाद बेटा शेयर री इशू है, ठीक है जी। 6th एंट्री 7th एंट्री नहीं कर रहे, 8th एंट्री कर रहे हैं री इशू की। 200 शेयर री इशू करे हैं आपने, 45 के हिसाब से फुली कॉल्ड अप शेयर से कंपेयर करना है। दो सौ शेयर री इशू करे हैं 45 के हिसाब से, 200 शेयर में 5 रुपए की डिस्काउंट, 200 शेयर 50 रुपए वाले, ठीक है। करो जी, अमाउंट ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेटा टोटल फॉर फीचर से मैंने 7500 रुपए कमाए, लेकिन ये 500 शेयर का था, तो 200 शेयर पे क्या कमा लेता? 200 शेयर पे 3000 रुपए कमा लेता, 3000 कमा लेता, 1000 की डिस्काउंट दे दी मैंने, तो बेटा टोटल जो अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में वो 2000, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट वन, 47th, बस इसके बाद बेटा 54 तक 7 क्वेश्चन है वो आपके हैं, ठीक है जी। कोशिश करना प्रॉब्लम भी ना है, कोशिश ये करना। और आपको बता देता हूं बेटा, लगभग 58 के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप प्रैक्टिस में छोड़ोगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना। यहां तक तो मैं इंपॉर्टेंट बता भी सकता हूं, उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं बताए जाने मुझसे, ठीक है जी। 58 के बाद शायद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ना है। आपने जब भी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, प्री बोर्ड की करनी है, हमेशा करने ही करने हैं, हर क्वेश्चन करना है हाथ से, ठीक है जी। चलो अब वो पढ़ते हैं एक बार 47th illustration. Kamal Limited was formed for the purpose of purchasing Rajesh Limited and was registered with a nominal capital of 2 lakh divided into 2000 equity share of 100 each. 1000 share were fully paid to the vendor in payment of the PC. ठीक है जी।
बाबू कहता है द remaining 1000 share were offered for the public at subscription at a premium of 5 per share payable as under application पर 30 allotment में 25 including premium फर्स्ट कॉल पर 20 फाइनल कॉल पर 30 ठीक है जी एप्लीकेशन आई 900 शेयर की मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है which were duly allotted and the allotment value was duly received at the time of first call a shareholder who held 100 share failed to pay the first call and his share were forfeited the share were reissued at 60 per share 70 per share paid ठीक है जी फाइनल कॉल अभी तक मांगी नहीं गई है और जर्नल एंट्री करनी है काम की बात यही बता देता हूं बेटा 1000 शेयर तो आपने वेंडर को इशू करे राजेश लिमिटेड को इशू करें उसका बिजनेस खरीदा है इन 1000 शेयर की मैं एंट्री नहीं कर रहा यही सुन लो सन्ड्री एसेट्स टू राजेश लिमिटेड टू शेयर कैपिटल 1000 शेयर कितने रुपए वाले 100 रुपए वाले तो भैया 1-1 लाख रुपए से दोनों एंट्री होंगी ये तो कहानी खत्म अब मैं इशू तो 1000 कर रहा हूं लेकिन पब्लिक ने 900 खरीदे तो पूरी टेबल 900 से बनेगी इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि पिछले दोनों क्वेश्चन से चेंज हो गया पिछले दोनों क्वेश्चन में प्रीमियम आया था इस बार प्रीमियम आ गए अगर आपने ढंग से रीड कराओ क्योंकि एप्लीकेशन पर 30 है अलॉटमेंट पर प्रीमियम है 500 रुपए का 25 में शामिल और क्वेश्चन ने क्या कहा कि अलॉटमेंट तक सारे पैसे आ गए लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगी तो एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर पर अपनी फर्स्ट कॉल ली दी और उसके शेयर जब्त हो गए यानी कि फर्स्ट कॉल में तो बेटा प्रीमियम था ही फर्स्ट कॉल में तो प्रीमियम था ही चलो जी फिर बेटा सेकंड कॉल नहीं मांगी गई पता ही आपको मैं तो एक स्क्वायर बना देता हूं मुझे अच्छे से ध्यान है कि मुझे इसकी एंट्री नहीं करनी ठीक है जी 900 शेयर 27,000 रुपए आए होंगे 27,000 के बराबर शेयर दिए होंगे 18,000 प्लस 4500 मांगे होंगे मिले होंगे 18,000 मिले या नहीं मिले देखते हैं टेबल रेडी एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है उसने ये नहीं दी 2000 शेयर जब्त बेटा आपको बता देता हूं जब प्रीमियम हो क्वेश्चन में और साथ में 4 फीचर हो लेकिन प्रीमियम अमाउंट मिल चुका हो तो ये बिल्कुल क्वेश्चन समझ लेना शेयर इशूड एट पार के बराबर होता है कुछ भी नया नहीं है नथिंग इज न्यू क्योंकि प्रीमियम मांगा अगर वो मिल गया है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है फिर क्या इनकी टेंशन है फिर तो 4 फीचर में कुछ भी बदला नहीं कुछ भी नहीं बदलेगा बेटा मैं बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको अटेम्प्ट करके खत्म करूंगा 7th एंट्री शेयर जब्त करने की करो जी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो नहीं आया सब लिखो क्या नहीं आया बस शेयर फर्स्ट कॉल ही तो नहीं आई और जो आ गया बेटा जब्त कर लो सौ शेयर पे कितनी कॉल्ड अप वैल्यू है कितनी फेस वैल्यू मांग चुके हो 30 20 20 70 रुपए मांग चुके हो 7,000 रुपए यानी कि मांग चुके हो फर्स्ट कॉल पर 2,000 रुपए नहीं आए यानी कि जो आए 5,000 वो भी जब्त उसके बाद क्वेश्चन ने कहा आपने शेयर रीइशू कर दिए 60 रुपए में 70 रुपए के शेयर से कंपेयर कर लो बेटा 100 शेयर मैंने 60 रुपए के हिसाब से इशू कर दिए यानी कि बैंक के सामने आ जाएगा 6,000 एक 10 रुपए का डिस्काउंट पर शेयर यानी कि 1,000 का डिस्काउंट और मुझे 70 के शेयर बताया गया था वैल्यू 100 शेयर 70 रुपए के हिसाब से 7,000 रुपए के शेयर 7,000 के शेयर 6 में बेच दिए अब बेटा मैंने कमाया कितना शेयर से 5,000 1,000 लौटा भी दिया 4,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व डन ठीक है जी अब आप मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हो मैंने बैक टू बैक 3 क्वेश्चन कर दिए थोड़े सा बेटा क्वेश्चन आपका करने का नंबर है बेटा 48th इलस्ट्रेशन आप अटेम्प्ट करेंगे फटाफट से इसके दोनों पार्ट ये सीबीएसई सैंपल पेपर 23 का क्वेश्चन है होना चाहिए दोनों होने चाहिए ढंग से करना अटेम्प्ट करो बेटा एक बार पार्ट 2 की प्रॉब्लम ले लेते हैं कर दूंगा यहीं पर ही जितना भी स्पेस है बी लिमिटेड ने 1000 शेयर फॉरफिट किए 10 ईच 7 कॉल्ड अप
अभी 7 ही रुपए मांगे हमने पर शेयर, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। बेटा प्रीमियम की परसेंटेज, डिस्काउंट की परसेंटेज, डिविडेंड इंटरेस्ट की परसेंटेज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की परसेंटेज 5% है, हमेशा फेस वैल्यू पे निकाल, गलती मत खा जाना बिल्कुल भी। ये 20% किसका, फेस वैल्यू कितनी है 10, उसका यानी कि प्रीमियम 2 रुपए का। ठीक है जी, कहता है टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या हुआ, बी लिमिटेड ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम था। अगर 2 का प्रीमियम था, टोटल 4 की थी, तो 2 रुपए फेस वैल्यू के थे। कहते उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी 2 रुपए वाली, अच्छा जी, और टोटल 7 रुपए मांगे, ये पहली लाइन में बात थी, यानी कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए तो मांगे होंगे। मैं कहता हूं मैं छोटे से डेटा से भी ना विश्वास ये रखता हूं कि मैं टेबल बना लूं, क्योंकि एक बार टेबल की इतनी लत पड़ चुकी है ना कि गलती ना हो जाए, ऐसा लगता रहता है बिना टेबल के। तो अब बाबू आपने अपने 1000 शेयर पे ये भी नहीं दिया 4 रुपए, ये भी नहीं दिए 2 रुपए, ठीक है जी, और शेयर जब्त, बस यही हुआ। और उसके बाद 600 शेयर रीइशू करें पर्टिकुलर तरीके से, वो भी देखते हैं। पहले शेयर जब्त करने की एंट्री करो। आपने एंट्री क्या की होगी, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम जिस एक्सटेंट तक नहीं मिला उस एक्सटेंट तक डेबिट, जो जो कॉल्स नहीं दी सबके नाम लिखो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो दिया सब जब्त। ठीक है जी, 1000 शेयर पे आपने फेस वैल्यू कितनी मांगी है, 7,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना नहीं मिला, 2 रुपए 1000 शेयर पर, 2000 अलॉटमेंट पर टोटल 4000, फर्स्ट कॉल के 2000, तो बेटा 4 फीचर हुए होंगे 3000 रुपए। ठीक है जी, अब बेटा कहता है 600 शेयर रीशो करे एज फुली पेड इन सच अ वे दैट 900 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बाबू मैंने बस ये याद रखा है कि 3000 रुपए जब्त करे मैंने 1000 शेयर से, ठीक है ना जी। अब सुनो, 600 शेयर रीइशू करे, फुली पेड शेयर है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। ऑल्दो अगर आप शेयर फॉर फीचर पहले नहीं लिखना भी चाहते तो नहीं भी लिखो, बैंक टू शेयर कैपिटल लिख देना एक लाइन छोड़कर, अगर जरूरत पड़ी फॉर फीचर लिख देंगे, नहीं तो नहीं। बेटा उसने कहा 600 शेयर फुली पेड वाले इशू करे, फुली पेड शेयर मेरा कितने का है, 10 रुपए का है, यानी कि 6000 रुपए के शेयर इशू करे। अब उसने कहा इस तरीके से इशू करे कि कैपिटल रिजर्व में 900 रुपए गए, तो बेटा नेक्स्ट एंट्री भी हमने कर ली, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 900। ठीक है जी, अब सुनना, 3000 रुपए कमाए थे 1000 शेयर पर, 600 पे कितने कमा लेता, 1800। अगर 900 रुपए कैपिटल रिजर्व में गए हैं, इसका मतलब 900 की डिस्काउंट की होगी ना, 1800 कमाए थे तो भैया 1800 जाते, 900 क्यों गए, यानी कि 900 की मैंने डिस्काउंट दे दी ना, 900 उड़ा दिए, 900 रुपए की डिस्काउंट दे दी है, यानी कि सीधा सीधा सो बोलू तो 600 शेयर पे 1.5 रुपए की डिस्काउंट है। अगर 1.5 रुपए की डिस्काउंट है तो 8.5 में इशू हुए होंगे ना, 5100 में इशू हुए होंगे ना, ये है बेटा, समझ में आती है बात। अब आपके लिए होमवर्क है 55 तक, कुछ भी छोड़कर बताना, प्रॉब्लम पक्का ले लूंगा, चाहे 5-6 प्रॉब्लम आ जाए, करके सारा आना। रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।